पिछले दिनों बिहार में घूम रहा था और लोगों से बात कर रहा था, वैसे मैं बड़ा हैरान होऊंगा कि जनसुराज 3 सीट 5 सीट पे सिमट जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे फिंगर टिप्स पे है कि करीब 30-35 सीटें ऐसी हैं जहां पर जनसुराज बेहतर लड़ाई लड़ रहे। अब वो जीत में तब्दील 3 पे होगा, 5 पे होगा, ये मुझे थोड़ा हैरान जरूर करेगा। लेकिन बहुत सारी सीटें मैं फिंगर टिप्स पे बता सकता हूं। चेरिया बरियारपुर बेहतरीन लड़ाई लड़ रही थी, बेगूसराय की सीट है। दरभंगा आर.के. मिश्रा जबरदस्त लड़ रहे थे। उसके बाद आप आ जाइए आर.के. मिश्रा के अलावा मिस्टर दास मुजफ्फरपुर से जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। अब ऐसी कई सारी सीटें मैं जानता हूं, जैसे हसनपुर की सीटें जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसके बावजूद अगर जीत में तब्दील नहीं होती है तो चलिए, जनसुराज के लिए पहला चुनाव है, बहुत सारा अनुभव भी मिलेगा कि कैसे लोगों को डील करना है, कैसे जनता के बीच में जाना है। हो सकता है लास्ट में लोगों को ऐसा लगा हो कि लड़ाई में नहीं है जनसुराज, इसलिए उसके मुद्दे को पसंद करते हुए भी लोग बीजेपी के तरफ या महागठबंधन के तरफ चले गए होंगे। बादशाह आलम जी, नियोरा प्रसाद जी ने एक बड़ी बात कही कि ये जो आरजेडी का यूथ जो तेजस्वी की सभा में जिस तरह का बिहेवियर दिखाता है, वो बहुत सारे छोटी छोटी जातियों को परेशान करता है कि अगर ये आ गए तो फिर से वही 2005 के का से पहले वाला शासन आ जाएगा, राज आ जाएगा। और यकीन मानिए, एक चीज जो मुझे हैरान कर रहा था, क्योंकि मैं इस माइंडसेट से गया था, मीडिया में पढ़ता था, पॉलिटिकल एनालिस्ट से सुनता था कि मुसलमान कंसोलिडेटेड होकर के वोट करेगा इस बार महागठबंधन को। मैं वैसे, ये अभी कोई नतीजा नहीं है, ये पोल ऑफ पोल्स है, नतीजे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि कई सारी सीटों पे हमने देखा कि मुस्लिम्स की भी एक ठीक ठाक आबादी जेडीयू को वोट कर रही। ये मैंने मटिहानी में देखा, आपको बता सकता हूं। ये मैंने चेरिया बरियारपुर में भी देखा मैंने कि लोग वोट करने का सोच रहे थे। ये मैंने और अन्य जगहों पर देखा जहां उम्मीदवार ठीक थे, नीतीश कुमार का नाम चल रहा था, उनके कामों की वजह से लोग वोट करते नजर आए। बादशाह आलम जी, मैं आपसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और पोल ऑफ पोल्स के जो नतीजे हैं निश्चित रूप से आपको परेशान कर रहा होगा। एक भी पोल आपकी सरकार नहीं बना रहा है, एग्जिट पोल में यही दिखाई पड़ रहा है। नहीं पंकज भाई, देखिए, ये एग्जिट पोल तो ये फाइनल रिजल्ट तो है नहीं। और जिस तरह से ये 2025 के इलेक्शन में देखा गया कि हमारी महागठबंधन की सरकार जिन मुद्दों को लेके पब्लिक में जा रही थी और जिस तरह से पब्लिक सपोर्ट हमको मिल रहा था, तो वो ऐसा नहीं है कि इस तरह का रिजल्ट उसमें आएगा। तो ये तो एक मीडिया का ये नैरेटिव होता है कि भाई एग्जिट पोल में जो है आपको इस तरह से दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। अब ये क्या सैंपल साइज है, किसका लिया गया है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये फाइनल नतीजा नहीं है, इसको हम नहीं मानते और न इससे हम परेशान हो रहे हैं। महागठबंधन की सरकार 2025 में बनती नजर आ रही है। ये जो 70 आपने दिखाया कि कहीं कहीं आज 70 से ऊपर पोलिंग हुई है। 8% आजादी के बाद पहली बार इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है बिहार के पोलिंग परसेंटेज में। तो जब जब पोलिंग परसेंटेज में चेंज आती है तो सत्ता बदलने के लिए आती है। अगर ये सत्ता ये 20 साल से वहां चला रहे हैं, यहाँ सेंटर में सरकार 11 साल की है, डबल इंजन की सरकार, अरे बिहार के लिए कोई इन्होंने क्या किया है ये 20 साल में, वो तो बता दें। बस इनका सारा नैरेटिव जाके सेट होता है जंगल राज 2005 से पहले की बात करेंगे तो उस पर वहां की जो उस वक्त 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ है, आज वो वोटर बन गया है, वो 30 साल का हो गया है, वो देख रहा है कब तक उसको ये कहानी सुनाएंगे। तो महागठबंधन के पास महिलाएं भी भारी मात्रा में वोट किए हैं और जो हमारे जेनजीज हैं जो 18 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक है, वो चाहे किसी भी कास्ट किसी भी बिरादरी को हो, वो सब के सब तेजस्वी जी को 2025 का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको पलायन से रोकना है। तो ये सारी चीजें हमारे जो है महागठबंधन के मुद्दे हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। 17 महीना हमने सरकार में रहा तो दिखा दिया कि कैसे नौकरी दी जाती है। ये इनकी नीति हमारे नियोरा भाई के कह रहे थे कि कहां से नौकरी देंगे, कहां से अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे तेजस्वी, लेकिन 5.5 लाख नौकरी दे के दिखाया। आज लोग जो है 50-50 हजार 60-60 हजार रुपये तनख्वाह वसूल रहे हैं।
तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देना है हमको, वहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण करना है। चलिए ये सब चलिए, देख के ही मैं जन मुझे सैलाब जो आप बिहार में हो प्रवक्ताओं रहा की है, एक खास तो बात ये होती है, आपको 14 तारीख को आप देखने को प्रवक्ताओं मिलेगा। की आलम ये साहब, सारा एक आलम जीत साहब, पोल एक तरफ भरा आलम रह साहब, जाएगा। आप प्रवक्ताओं की एक खास बात होती है, जब तक रिजल्ट सामने ना आ जाए तब तक आप नहीं मानेंगे, और जब रिजल्ट सामने भी आ 14 को जाएगा आपके साथ तो डिबेट करेंगे पंकज अच्छा, भाई। नहीं नहीं, 14 तारीख को भी आप आपके अपने साथ जगह डिबेट बिल्कुल करेंगे। सही है, मैं भी इसको एग्जैक्ट नतीजा हम नहीं आपके कहता। साथ डिबेट करेंगे मैं और बिल्कुल इस नहीं कहता, मैं बार नहीं का कह रहा सबका हूं। पोल खोल के रख देंगे 14 तारीख को। हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूं ये कोई नतीजा नहीं है, एग्जैक्ट नतीजा नहीं है, ये पोल ऑफ पोल्स है। Co-presented by Vimal LIG. Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne. In association with V-Guard Water Heater.